हुए हैं मानेसर और नोएडा में, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि वहाँ ये जो लेबर कोड्स के चलते हुए जो 4 लेबर कोड्स लाए गए हैं और जो सरकार की नीतियाँ हैं उसके चलते हुए लोगों के वेजेस, न्यूनतम वेजेस नहीं बढ़ाए जा रहे थे मज़दूरों के। उसके बाद उनसे लंबा लंबा काम करवाया जा रहा था, कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी जा रही थी और परमानेंट जॉब्स में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू उनको एम्प्लॉय किया जा रहा था। और इसके खिलाफ बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहे थे। फिर ऐसा लगता है कि इन कंपनियों ने कुछ बाउंसर्स वगैरह भेजकर वहाँ पर हिंसा भड़काई, मानेसर में तो इतना नहीं, नोएडा में, और उसके चलते हुए उसके आड़ में सरकार ने बहुत ब्रूटली क्रैकडाउन करके वहाँ के लोगों को मारा पीटा, मज़दूरों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मज़दूरों को और उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक हो गई है आजकल इस खासकर इस सरकार की पीसफुल प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें अराजक तथ्यों को भेजकर दंगा भड़काकर उसको क्रश किया गया। लद्दाख में जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, उसको भी इसी तरह से क्रश किया गया। तो ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि इस तरह से अगर आप मज़दूरों के हकों को दबाएंगे तो आखिर में जब पानी जो है नाक के ऊपर चढ़ जाता है तो फिर बहुत अनरेस्ट बढ़ेगा, पूरे देश में अनरेस्ट बढ़ेगा और उससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। जिन उद्योगपतियों के लिए ये सब कानून लाए गए उनका भी फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन